मेरे प्यारे साथियों, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परसों हमने धन धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज की पावन बाणी श्री सुखमनी साहिब जी के दूसरी अष्टपदी की 5वीं पौड़ी का विचार किया है। यह विचार लगातार निरंतर चल रहा है। आज हम इस अष्टपदी की 6वीं पौड़ी का विचार करेंगे। इस 6वीं पौड़ी के अंदर सद्गुरु सच्चे पातशाह महाराज हमें क्या उपदेश बख्शिश कर रहे हैं। आओ हम सीधे बाणी से जुड़ें। बाणी में महाराज फरमान कर रहे हैं, हर का नाम जन को मुकत जुगत। वह हरि परमात्मा का जो नाम है, जिस नाम का भगत जन स्मरण करते हैं, जन को करते हैं भक्तों को, सेवकों को, गुरुमुखों को। क्या है? मुकत जुगत, मुक्ति का मार्ग बताने वाला है। जुगति का अर्थ है कि कोई मार्ग बताना, कोई वसीला तरीका करना। किसका तरीका? मुक्ति का। मुकत जुगत, मुक्ति की जुगति बताने वाला हरि परमात्मा का नाम है। फिर कहते हैं, हर का नाम जन को त्रिपत भुगत। हरि परमात्मा के नाम के सिमरन से जन को, उनके सेवकों को और उनके भक्तों को क्या होता है? कहते हैं त्रिपत भुगत। त्रिपत का अर्थ है मन के अंदर संतुष्टि आ जाती है, तृप्ति आ जाती है। भुगत का अर्थ है भोगों के द्वारा या भोगों की तरफ से तृप्ति आ जाती है, अर्थात भोगों में फिर मन नहीं लगता, भोगों की इच्छा नहीं होती और वह भोगों से परे हो जाते हैं और भोगों से वह पार हो जाते हैं, जो हरि परमात्मा के नाम का स्मरण करते हैं। फिर कहते हैं, हर का नाम जन का रूप रंग। हरि परमात्मा का जो नाम है वह जन का अर्थ है सेवक, भगत, गुरुमुख। उसका रूप और रंग है, उसकी जो भी घाड़त बनी हुई है वह परमात्मा के नाम द्वारा उसका जो मन है और उसका जो रंग रूप है वह निखर के आया है, अर्थात बहुत ही सुंदर बन गया है। फिर कहते हैं, हर नाम जपत कब परै न भंग। हरि परमात्मा के नाम का स्मरण करने से, जपने से भंग का अर्थ है कोई विघ्न नहीं आता। कब? परै न भंग। परै का अर्थ है नहीं आता। क्या नहीं आता? विघ्न, भंग। भंग का अर्थ है विघ्न, कोई संकट हरि परमात्मा के नाम का जाप करने से, स्मरण करने से नहीं आता भक्तों के जीवन में। फिर कहते हैं, हर का नाम जन की वडियाई। हरि परमात्मा का जो नाम है वह जन का भाव है सेवक, दास, गुरुमुख, भगत। और उसकी वडियाई का अर्थ है वह इज्जत है। परमात्मा के नाम का स्मरण करने से जो जन है, जो गुरुमुख है, उनकी वडियाई होती है, उस्तत होती है और उनकी पद रह जाती है, उनकी इज्जत बढ़ जाती है। फिर कहते हैं, हर के नाम जन शोभा पाई। हरि परमात्मा के नाम का स्मरण करने से अथवा नाम के द्वारा, जन का अर्थ है सेवक, दास, भगत, गुरुमुख। शोभा पाई, वह शोभनीक हुए हैं। वह भगत जगत के अंदर शोभनीक हो रहे हैं, शोभा पा रहे हैं, जिन्होंने हरि परमात्मा का नाम जपा है, उसका स्मरण किया है। फिर कहते हैं, हर का नाम जन को भोग जो। हरि परमात्मा का जो नाम है वह जन के लिए, भक्तों के लिए, सेवकों के लिए क्या है? वह जोग भी है और भोग भी है। भोग जोग, भोग का अर्थ है पदार्थों को सेवन करना, उनका भोगना, उसके अंदर आनंद मानना, यह भोग है। और जोग, इन सब से निर्लिप्त हो जाना, यह जोग है। जोग का अर्थ है जुड़ना, माया के और पदार्थों के प्रभाव से मुक्त होकर, निर्लिप्त होकर प्रभु के नाम में जुड़ना, यह जोग है। उनको जोग की भी प्राप्ति होती है और उनको भोगों की भी प्राप्ति होती है, जो प्रभु परमात्मा के नाम का स्मरण करता है। फिर कहते हैं,
हर नाम जपत कछ नाहे वियोग। हरि परमात्मा के नाम का स्मरण करने से फिर नहीं, वियोग का अर्थ है कि उनको वियोग नहीं होता, विछोड़ा नहीं होता, वह परमात्मा से फिर दूर नहीं होते, जुदाई नहीं आती मन के अंदर, क्योंकि वह हमेशा ही जुड़े हुए होते हैं। फिर कहते हैं जन राता हर नाम की सेवा। जन का अर्थ है दास सेवक, राता का अर्थ है उसके अंदर लिवलीन होना, रम जाना, रत जाना। कहाँ पर रमेगा? हर नाम की सेवा, हरे परमात्मा के नाम की सेवा के अंदर। नाम की सेवा क्या है? प्रभु के नाम को जपना ही नाम की सेवा है। उस नाम की सेवा में, प्रभु के स्मरण के अंदर ऐसा जो जन है, दास है, वह रम जाता है, वह परमात्मा के नाम में ही लिवलीन हो जाता है, अपना अस्तित्व वहाँ पर खो देता है। फिर कहते हैं नानक पूजय हर हर देवा। गुरु नानक देव महाराज के नाम की मोहर ला करके गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमान कर रहे हैं कि वह भगत पूजता है हर हर देवा। हरि परमात्मा का नाम, देवा का अर्थ है देव रूप, देव का अर्थ है प्रकाश रूप। वह जो प्रकाश रूप परमात्मा है, उस परमात्मा की पूजा करता है वह भगत। स्वयं नानक देव जी महाराज भी यही कह रहे हैं, मैं भी करता हूँ। और यह सारे भगत जिनका वर्णन ऊपर आया है, ऐसे भगत, ऐसे सेवक, ऐसे दास उस परमात्मा के प्रकाश रूप स्वरूप की पूजा करते हैं, निर्गुण की पूजा करते हैं। हर हर देवा, हरि परमात्मा का तन मन धन से सेवन करते हैं, अर्थात उसका नाम जपते हैं, सिमरन करते हैं। इस प्रकार 6वें पौड़ी में गुरु महाराज जी ने हमें पावन उपदेश दिया है। यह जो सेवा है, यह विचार है, निरंतर चलेगी। इसलिए गुरुमुखों से विनती है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि गुरु महाराज का उपदेश घर घर तक पहुँच सके। आज इतना ही। धन्यवाद। गुरु राखा।